बात होती रहती है। बेशक। नकीब अहले सुन्नत अपनी जिंदगी के दहाइयों के बुजुर्गों के तजर्बे को अपने जुमलों में पेश कर रहे थे। हुजूर काजी बंगाल की मौजूदगी और हुजूर अल्लामा सैयद सईद साहब की मौजूदगी यकीनन स्टेज को बावजन कर रही है। मुझसे पेशतर शायर इस्लाम हजरत रजा हुसैन को आपने जमकर समाअत किया। थोड़ी देर मैं आपकी खिदमत के लिए कमर बस्तो आमादा हूँ। अल्लाह करे आप मेरी गुफ्तगू से अपने सुनने के जज्बे को करीब कीजिए। हम जहाँ हैं ये दुनिया है। सारी कायनात में सबसे अच्छी जगह जन्नत है और सबसे बुरी जगह जहन्नम है। और हम जहाँ हैं यहीं से तय होना है कि हमें जन्नत की तरफ जाना है या जहन्नम की तरफ हम जाएंगे। दुनिया देखने में बहुत हसीन है मगर सरकार फरमाते हैं अद-दुनिया ज़ूरुन, दुनिया धोखा देने की जगह है। जो दुनिया के धोखे में आया वो बर्बाद हुआ और जिसने दुनिया को धोखा दे दिया वही मर्द फकीर की सूरत में आबाद हुआ। बेशक बेशक। सबसे बुरी जगह है दुनिया और हम उसी बुरी जगह में हैं। पांच वक्त की नमाज, हर फर्ज नमाज के बाद मस्जिदों के अइम्मे किराम ये दुआ करते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ए हमारे रब हमें दुनिया में हसना अता फरमा, वफिल आखिरती हसना, और ए हमारे पालनहार हमें आखिरत में हसना अता फरमा। दुनिया में है रब से नमाज के बाद हम हसना मांगते हैं और ये भी तय है कि जो दुनिया में आया उसे जाना है और जाने के बाद भी जाने वाला जिंदगी में यही कहता है ऐ हमारे रब हमें आखिरत में भी हसना अता कर। लफ्ज एक है मगर जब इसी लफ्ज को दुनिया में मांगा जाए तो मतलब कुछ और जब इसी लफ्ज को आखिरत से जोड़कर रब से तलब किया जाए तो मतलब कुछ और। ए हमारे रब हमें दुनिया में अच्छाई दे, हसनह दे, ऐ अन्निअमा, यानी दुनिया में मैं रहूं मौला तो तू मुझे निअमत अता कर। बेशक। अगर सुभान अल्लाह कहना सवाब का काम है तब सुभान अल्लाह कह दीजिए। पता नहीं पीछे वाली बिरादरी बंगाल से निकलकर बर्मा की तरफ से आई है क्या? अगर आप भी बंगाल ही से ताल्लुक रखते हैं तो पूरा मजमा दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। स्टेज भी अगर सपोर्ट दे दे तो मैं समझता हूं मोहब्बत का ये धागा और मजबूत हो जाए।
इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। पूरा मजमा हाथ उठा करके आपको मैं देखूं और आप मेरी बिरादरी को देखिए। पूरी दुनिया बिरादरीवाद को समझ चुकी है। जिस दिन मौलवी कौम ने बिरादरीवाद को समझ लिया, उसी दिन हिंदुस्तान के मुसलमानों की 98% लड़ाई खत्म हो जाए। अब मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरी बिरादरी को देखिए और पूरा मजमा हाथ उठाए। लहजे को सिद्दीकी कर लो, खुलूस को फारूकी कर लो, तेवर को उस्मानी कर लो, दोनों हाथों को हसनी हुसैनी कर लो और मुट्ठियों को मौलाई बना लो और दोनों हाथों को हवाओं में लहराकर पूरी मस्ती के साथ इस उर्स की बस्ती में कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जिंदगी के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया में मौला हसना दे दे, आखिरत में मौला हसना दे दे। लफ्ज एक है, मतलब दो, मगर जो पहला हसना है, अगर इसको तुमने वाकई हसना बना लिया, आखिरत खुद ब खुद हसना है। अलिल में की थोड़ी सी तवज्जो हो जाए, आखिरत खुद हसना हो जाए। ए हमारे रब हमें दुनिया में हसना दे, ऐ अन्निअमा, यानी मौला तू नेमत दे, नेमत। अब नेमत किसे कहते हैं? हवेली हवेली है, नेमत नहीं है। महल महल है, नेमत नहीं है। अगर आपके पास 100 बीघा जमीन है, ताहद्दे नजर फैली हुई जमीन, मगर वो जमीन है, नेमत नहीं है। अगर तेरे पास बैंक बैलेंस है, तू अरबपति तो हो सकता है, मगर तेरी वो दौलत दौलत है, नेमत नहीं है। नेमत कब है? जब तू हर हाल में रब का शुक्र अदा कर ले। अगर समझ में आ सके तब सुभान अल्लाह कहना, और जिंदगी के साथ मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मौला तूने हवेली दी, ये मेरी फिक्र का नतीजा नहीं है, ये तेरा करम है कि तूने मुझे हवेली दे दी। मौला मेरे पास 1 दर्जन बेटा है, मगर ये मेरी बुनियाद पर नहीं है, तेरा शुक्र करूं कि तूने मुझे 1 दर्जन बेटा अता किया है। मौला मेरे पास सैकड़ों बीघा जमीन है, मगर इस जमीन से मेरी कोई मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, जब तक कि इस जमीन की बुनियाद पर हम तेरी बारगाह में शुक्र न अदा कर ले। इसलिए कि दौलत दौलत है, जब तक नेमत, जब तक शुक्र अदा ना हो। चांदी चांदी है, जब तक शुक्र अदा ना हो। सोना सोना है, जब तक शुक्र अदा ना हो। हवेली हवेली है, जब तक शुक्र अदा ना हो। तू डॉक्टर हो गया, सिर्फ डॉक्टर है, तेरी डॉक्टरी नेमत नहीं है। तू आलिम है, तू शुक्र ना कर सका। तू आलिम है, मगर तेरा इल्म नेमत नहीं है। तू कहलाने को सूफी है, मगर अपनी सूफियत की सदा पर रब का शुक्र ना बजा लावे, तो दुनिया की नजर में तू सूफी है, मगर ये तेरी सूफियत नेमत नहीं है। अगर मैं खतीब हो गया हूं और रब का शुक्र ना बजा लाऊं, तो मैं खतीब तो हो सकता हूं, मगर मेरी खिताबत नेमत नहीं है। नेमत कब होती है खिताबत? जब रब का शुक्र अदा किया जाए। सूफी कब होता है सूफी? जब रब का शुक्र अदा किया जाए। इसलिए कि जिस नेमत में रब का शुक्र शामिल हो जाए, वो दौलत कारून से रिश्ता नहीं जोड़ती है, बल्कि मदीने वाले हजरत उस्मान से रिश्ता जोड़ लेती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर मुस्कुराना आता है तो मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, जहां शुक्र है जी,
अहले इल्म की तवज्जो के साथ, जहां शुक्र है वही नेमत, बेशक। जहां सब्र है वही नेमत। आहा। तवज्जो से जरा सुनते रहिए, दाद दीजिए मगर संभल कर, चूंकि फकीरों के तबसरे की जुबान बहुत सस्ती होती है। मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम साहिब उर्स की बारगाह में हाजिर हैं। बंदा वली कब होता है? आहा। जीना आपको भी है, जीना मुझको भी है। जब तक जिंदगी है जिएंगे, मगर मेरी जिंदगी के दो ही रुख हैं, या तो हम अमीर होंगे या हम गरीब होंगे, या तो मेरे पास हवेली होगी या मेरे पास झोपड़ी होगी, या तो मेरे पास दस्तरखान पर खाने के लिए दावत शिराज का रंग होगा, या मेरे पास सूखी रोटी और पानी मौजूद। किसी भी हाल में रहे मगर हम हैं बंदा, किसी भी सूरत में रहे मगर हम हैं इंसान। बेशक। हवेली में रहेंगे तो मेरे पास दो सर नहीं होगा, और झोपड़ी में रहेंगे हम तो मेरे पास एक आंख नहीं होगी। हवेली में रहे तो भी हम हैं आदमी, झोपड़ी में रहे तो भी हम हैं आदमी। क्या बात है। मुनक्का किशमिश बादाम के हलवे खाएं तो भी हम हैं आदमी, और अगर सुबह उठकर एक कप चाय की प्याली भी नसीब ना हो सके फिर भी रहेंगे आदमी। अब हमारी हैसियत यही तो है, या तो अमीर या गरीब। हमें बनना है बंदा। बेशक। अगर सुभान अल्लाह कहो तो आगे बढ़ जाओ। जब तक पूरा मजमा एक जुबान से नहीं बोलेगा मेरा हाथ इसी तरह चलता रहेगा। कुछ लोगों ने कहा इतना अच्छा लगा, सब मिलकर इत्तेफाक के साथ कह ले तो कितना अच्छा लगे। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें होना है बंदा। बेशक। डॉक्टर वही है जिसको इलाज आवे, हजरत बोलता हूं। इंजीनियर वही है जिसको घर का नक्शा बनाना आवे। हाफिज वही है जिसके सीने में 30 पारा कुरान मजीद अलहम्द के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक महफूज हो। मुर्शिद वही है जो निगाह की तीर से अपने मुरीदों के दिल के सरकश जानवर को ज़ब्ह कर दे। उस्ताद वही है जो किताब अपने शागिर्दों को पढ़ाने का हक अदा करे। नक्शा निकालना नहीं आवे उसे इंजीनियर नहीं कहेंगे, अदब नहीं जिसे आता हो उसे अदीब नहीं कहेंगे, जिसे तकरीर करनी नहीं आती हो उसे खतीब नहीं कहेंगे, जिसे निकाबत का फन नहीं मालूम हो उसे नकीब नहीं कहेंगे, जिसे इमामत करना नहीं आता हो उसे इमाम नहीं कहेंगे। इसी तरह से जिसे बंदगी करना नहीं आता हो, क्या बात है, जिसे बंदगी करना नहीं आता हो उसे बंदा नहीं कहेंगे। क्या बात। और जिसे बंदगी आ गई वो बंदा हो गया, और जो बंदा हो गया रब उसका हो गया, सब उसका हो गया। सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। अब इसमें मुझे यकीन है कि डॉक्टर भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे, अदीब भी होंगे, शायर भी होंगे, खतीब भी होंगे, उलमा भी हैं, मगर एक सवाल है मेरा। बुजुर्गों की बारगाह में हद अदब की शहादत को बांध कर आपसे सवाल कर रहा हूं। है कोई इतने बड़े मजमे में जो बता दे बंदगी किसे कहते हैं? बस एक सीधा सा सवाल। मुझे ये नहीं मालूम करना आपसे कि जंग बद्र कब हुई, जंग उहद कब हुई, जंग हुनैन की तारीख क्या है। मुझे ये भी उलमा से नहीं मालूम करना कि सुगरा किसे कहते हैं, कुबरा किसे कहते हैं। आपसे सीधा सा एक सवाल, आओ मुझे बताओ बंदगी की तारीफ क्या है, बंदगी किसे कहते हैं। और अगर हम बंदगी ना समझ सके तो बंदा कैसे हुए।
जी डॉक्टर हो गए बंदा न हो सके, खतीब हो गए बंदा न हो सके, अदीब हो गए बंदा न हो सके, इल्ला माशाअल्लाह पीर हो गए बंदा न हो सके, हर कोई मुरीद हो गया बंदा न हो सका। शेर हो गए तो क्या हुआ, नफ्स से नहीं मार सके तो कैसा शेर। बेशक और जो बंदा होता है ना, उसी की तुरबत पर हर साल आशिकों का मेला लगता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बंदगी किसे कहते हैं? मुमकिन है कोई कहे नमाज बंदगी है, कोई कहे रोजा बंदगी है, कोई कहे हज बंदगी है, कोई कहे ज़कात बंदगी है। मैं कहूंगा भाई साहब ये बंदगी की मिसाल है, बंदगी की तारीफ नहीं है। ये बंदगी के एग्जाम्पल से है, बंदगी नहीं है। बंदगी की तारीफ क्या है? बंदगी का मतलब और मफहूम क्या है? आओ चलो एक मर्द फकीर की बारगाह में पहुंचकर सवाल करते हैं। 600 साल की तारीख तसव्वुफ और शरीयत में पूरे एशिया की सरजमीन पर इतना बड़ा कोई मर्द कलमकार सूफी फकीर पैदा नहीं हुआ। बिहार की सरजमीन पर बिहार शरीफ में एक मर्द लेटा हुआ है जिन्हें सुल्तानुल मुहक्किकीन कहा जाता है, सुभान अल्लाह। जिन्हें मखदूमुल मुल्क कहा जाता है, जिन्हें मखदूम जहां कहा जाता है, जिन्हें सुल्तानुल मुहक्किकीन शेख शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के नाम से दुनिया जानती है। बेशक उनसे पूछा गया सरकार बताइए ना बंदगी चीज जी बंदगी चीज बंदगी किसे कहते हैं? सूफी का जवाब सुनो। सब बोल दो, सब बोल दो, सब बोल दो। मर्द कलंदर का जवाब सुनो, मर्द इश्क का जवाब सुनो। जो जवाब सुनना चाहता है वो हाथ उठाकर बताए कि मैं जवाब सुनना चाहता हूं। कुछ लोगों के हाथ अभी भी झुके हुए हैं। हाथ उठा दिया है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं बंदगी चीज मखदूम बताइए बंदगी किसे कहते हैं? आपने जवाब दिया, जवाब सुन लो, समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहना, नहीं समझ में आए तो और मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहना। फरमाते हैं सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पता नहीं मेरा स्टेज क्यों खामोश है। मैं तो अपनी ही बिरादरी के चेहरे की हरकत और सकनात को देखकर जेरो जबर की रोशनी में अपनी तकरीर को पेश कर रहा हूं। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। कितना सीधा साधा जवाब। सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। मतलब क्लियर है, या तो तेरी जिंदगी सब्र के साथ हो या तेरी जिंदगी शुक्र के साथ हो। अगर तू गरीब है, तेरे पास हवेली की चमक दमक नहीं है, तेरे पास छोटी सी झोपड़ी है, क्या बात है। भरपेट तेरे पास खाने का इंतजाम नहीं, मगर चेहरे पे शिकायत मत ला। जी कभी रब की बारगाह में शिकायत न कर कि मौला तुझे मैं ही मिला था झोपड़ी के लिए, बल्कि मुस्कुरा कर कह मौला, मुस्कुरा कर कह मौला, मुस्कुरा कर कह मौला ये तेरा करम है कि हवेली नहीं मिली तो क्या हुआ, तूने झोपड़ी तो बख्श दिया। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अब शरीयत की रोशनी में तसव्वुफ का एक खूबसूरत मिसरा अगर आप मुस्कुरा दें तो पेश कर दूं। हक के दामादी का लहजा भी आपके पास है,
आप मुस्कुराएंगे तो मेरी खिताबत के चमन में गुलाब के फूलों को शर्मिंदा करने वाली खुशबू आ जाएगी। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तबीयत से बोलो सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइएगा, कभी भी चेहरे पे शिकन मत लाओ। और मेरी कौम की माओ, बहनों, बेटियों, मर्द तो कम शिकवे करते हैं, औरतें ज्यादा शिकवे करती हैं। तुम्हें मालूम नहीं कि इस्लाम की बेटियों में राबिया बिसरिया ने भी अपने रब की बारगाह में सजदे पेश किए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। झोपड़ी मिले तो उदास मत होना, बल्कि मुस्कुरा कर कहना, मौला कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है। वो अगर चाह ले तो मच्छर बना दे, क्या बात जी, वो चाह ले तो तुझे पत्थर बना दे। जब अल्लाह का महबूब अल्लाह के दिए से इतना पावरफुल हो जाए कि ढोल बजाते हुए इंसान को कहे ढोल मत बजा, चूंकि मेरे फकीरों को इस वक्त इबादत करनी है, मगर ढोल बजाने वाले नहीं माने, मुझको तेरी इबादत से कोई मतलब नहीं, हम तो ढोल बाजा बजाएंगे। मर्द फकीर ने एक नजर उठाई आसमान की तरफ और अपने यार से क्या कुछ कह दिया कि मौला मैं तुझसे बातें करता हूं, ये बीच में ढोल बाजा लेकर आ जाता है, इसे पत्थर कर दे। 700 साल हो गए मगर आज भी बिहार के अमजर शरीफ के पास वो पत्थर बने हुए हैं। आज भी वो पत्थर बने हुए हैं। अरे मुकद्दर पे नाज कर सूखी रोटी ही तो मिली, तू पत्थर तो नहीं हो गया, तू बंदर तो नहीं हो गया, तू भालू तो नहीं हो गया, तू गीदड़ तो नहीं हो गया, तू लोमड़ी तो नहीं हो गया, तेरी हैसियत मक्खी की तो नहीं हो गई। अमा रब का शुक्र बजा कि तुझे गरीब रखा तो क्या हुआ, गरीबों से मेरे मुस्तफा का प्यार ज्यादा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तो लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। किस चीज का नाम बंदगी है? सब्र शुक्र का आप नाम। बताओ बाबू, किस चीज का नाम बंदगी है? सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। अगर तेरे पास झोपड़ी है तो सब्र कर जी, और तेरे पास हवेली है तो गुरूर मत कर जी। तेरे पास बहुत पैसे हैं तो इतरा मत। तेरे पास जितने भी पैसे हैं मगर सद्दाम हुसैन से ज्यादा तेरा पावर नहीं है। क्या बात है। तेरे हवेली में बहुत सोना होगा मगर लेबिया के मर्द-ए-आहन कर्नल कज़ाफी से ज्यादा तेरे पास सोना नहीं है। मगर कर्नल कज़ाफी को जब मौत आई तो न मौत सोना बचा सका, क्या बात। न उसकी मौत को उसकी हवेली बचा सकी, न उसकी मौत को उसकी हुकूमत बचा सकी। न हुकूमत रही, न तख्त, न बादशाहत रही, न हवेली। आज वो दुनिया से गुम हो गया। मगर जरा पलट कर आओ तारीख का एक पन्ना इसी भारत की सरजमीन पर, दिल्ली से उठाकर तुम्हारी अकीदत के ईमान को रोशन करना चाहता हूं। जरा हो सके तो दिल्ली चलकर देखो। दिल्ली चलो, ट्रेन से चलो। जब ट्रेन से चलोगे, अगर तुम नई दिल्ली उतर गए तो दो रास्ता मिलेगा। नई दिल्ली स्टेशन से या तो अजमेरी गेट जाइए या पहाड़गंज गेट जाइए, दोनों तरफ से निकलिए बाहर। बस वाला पुकारता चलेगा, चलो बस्ती निजामुद्दीन, चलो बस्ती निजामुद्दीन, चलो बस्ती निजामुद्दीन, चलो बस्ती निजामुद्दीन। जैसे ही आप बस पर बैठे, बस कुछ देर तक चलती रही, कुछ देर तक, कुछ दूर तक दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती रही। एक मकाम पर कंडक्टर ने कहा, उतर जाओ बस्ती हजरत निजामुद्दीन वालों। बस्ती हजरत निजामुद्दीन आ गई। जैसे ही वहां पर पहुंचे, रोड के उस तरफ गए पश्चिम की तरफ तो महबूबे इलाही का रोजा मिला। रोड के इस तरफ आ गए तो वक्त के
बादशाह हुमायूं का मकबरा मिला। मैंने कहा ए हुमायूं तेरा सोना कहाँ है, ए हुमायूं तेरी सल्तनत कहाँ है, ए बादशाह हुमायूं तेरी जमीन कहाँ है, ए बादशाह हुमायूं तेरा लाव लश्कर कहाँ है, ए बादशाह हुमायूं तेरी फौज कहाँ है। तो हुमायूं ने कहा मैं तख्त के पीछे भागा, तख्त मुझे छोड़ गया, मैं बादशाहत के पीछे भागा, बादशाहत मुझे छोड़ गई, लाओ लश्कर के साए में मैं चला, लाओ लश्कर मुझे धोखा दे गया, न लाओ लश्कर रहा, न तख्त रहा, न ताज रहा, न सल्तनत रही, न बादशाहत रही, न इख्तिदार रहा, न सिपाही रहे, न खुद्दाम रहे, न वज़रा रहे, न किसी चीज पे उसकी हुकूमत रही। एक मकबरा है मगर कोई शौक से फातिहा तक नहीं पढ़ता। मगर हम पलट कर जब पश्चिम की तरफ रोड क्रॉस कर लेने के बाद उस महबूब की बारगाह में आए जिसे फरीद का भी महबूब कहते हैं, जिसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन का भी महबूब कहते हैं, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज का महबूब कहते हैं, जिन्हें दुनिया महबूब इलाही कहती है। ए महबूब इलाही बादशाह की कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, बादशाह की कब्र पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, मगर तेरे रोजे पर तो इतनी भीड़ है। क्या बात है, क्या पता बात नहीं मैं आशिकों की क्या अंजुमन बात में है। बोल रहा हूं तो हाथ उठाकर बोलो ना। हमारा पूरा मजमा पूरा मजमा पूरा मजमा अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी रखे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हसनी रखे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों के सीनों में सहाबे किराम की मोहब्बत का उजाला रखे। पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो आज भी महबूब इलाही की चौखट क्या बात है, मचल मचल कर कहती है कि जो दुनिया के पीछे भागा, जो दुनिया के पीछे भागा, जो दुनिया के पीछे भागा, दुनिया उसे छोड़ गई, मगर जो दुनिया से भागा आज दुनिया उसी की कब्र पे इश्क का तूफान मचाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलियाए किराम, औलियाए किराम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। अरे भाई मुस्कुराइएगा भी, अरे मुस्कुराओ ना, पहले मुस्कुराते रहो, शुगर फ्री होते रहो। हाय हाय हाय, मोहब्बत से बोल दो सुभान। सुभान अल्लाह। अच्छा क्या ख्याल है, मैं 2-3 शेर पेश कर दूं जी 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 हजरत, वो तो मुजक्कर तरन्नुम के साथ। फरमाइश।